इनके प्रूफ मैं आपको बता देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है और अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आता है तो कैसे करना है। तो इसी एक वन शॉट में हम लोग इन तीनों आइडेंटिटीज के प्रूफ देखने वाले वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं पहले रिलेशन से जिसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इसका जो LHS है यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको याद होगा साइन थीटा किन दो साइड्स का रेशियो होता है। तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, पावर 2 मैंने लगा दी जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा था। इसी तरीके से जो कॉस होता है वो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनियस का, इस पे भी पावर 2 है, चलिए लगा देते हैं। ये जो पावर है ये दोनों को इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये बन जाना है बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब इन दो फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे, अरे लाइक फ्रैक्शन है यार, कई बार सॉल्व कर चुके। दोनों का डिनोमिनेटर एच स्क्वायर एज इट इज लिख दिया जाएगा, उसके बाद ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस न्यूमरेटर को देखो आप अच्छे से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आपने सुना होगा, देखा होगा कहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम में। तो अकॉर्डिंगली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये एच स्क्वायर होता है और डिवाइड में भी एच स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1। तो ये मैंने पहली वाली आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, सिंपल सा था। फटाफट से दूसरी को भी देख लेते हैं जिसका LHS में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये 1 मैंने लिखा एज इट इज। टेन थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, इस पे स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मुझे 1 और पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं इसके अपॉन पहले 1 मान लूंगा। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, वही इनका एलसीएम बन गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर का 1 में और 1 का पी स्क्वायर में, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ ये एच और बी इनका रेशियो क्या होता है। दोनों के स्क्वायर को मैंने ऊपर लिख दिया। अब आप सोचो ये एच अपॉन बी क्या होता है, इसको देखा आपने, बिल्कुल देखा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये रेशियो होता है किसका, सेक का। तो ये मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और मेरा RHS आ गया, यानी कि दूसरा भी प्रूफ हो गया। चलो तीसरा भी लग याद कर लेते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसके LHS में है 1 और कॉट, तो कॉट रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर का, लगा दिया इस पे स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पहले कैसे ऐड किया था अपन ने 1 को, वही एलसीएम लेकर यहाँ भी वही करेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, करा मल्टीप्लाई, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, ये क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर। भाई फिर से पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। अब तू सोच कि एच अपॉन पी तूने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, दोनों के स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिए। अभी एच अपॉन पी इसको कहाँ पर देखा, ये रेशियो होता है कॉसेक का। तो जैसे तू एच अपॉन पी को कॉसेक लिखेगा, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर से तेरा RHS यानी कि ये आ गया।